इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अतुका अपने मास्टर को बताती है कि अर्थ पर सिर्फ 3 ही पावरफुल पर्सन हैं, जिनमें से एक का नाम लू फेंग, दूसरे का नाम ली शैन और तीसरे का नाम होंग है। तभी वो मास्टर कहता है कि ठीक है, तुम जल्दी से इन तीनों की लोकेशन को फाइंड करो, हम सबसे पहले उन्हें ही खत्म करेंगे, क्योंकि अगर हमने इन तीनों को खत्म कर दिया तो बाकी सारे लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे और हमारे स्लेव्स बन जाएंगे। जिसके बाद अतुका स्पेसशिप की रफ्तार को बढ़ाकर तेजी से अर्थ की तरफ जाने लगती है। सीन कट होता है और हमें ली शैन और होंग को दिखाया जाता है, जो कि दोनों अपने घर की बालकनी में बैठकर कल्टीवेट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर शिप अपीयर हो जाती है, जिसके बाद शिप का कैप्टन इनके सामने खड़ा हो जाता है और साथ में वो अपने काफी ज्यादा वॉरियर्स को भी लेकर आया होता है। ये देखकर मास्टर होंग और मास्टर ली शैन दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और अपने आर्मर्स को पहन लेते हैं। इनका कैप्टन कहता है कि अच्छा, ये है ब्लैक गोल्ड आर्मर्स, और साथ ही वो कहता है कि इस जगह को अच्छी तरह से स्कैन कर लो। वो बंदा कहता है कि हमें यहाँ पर लू फेंग की लोकेशन कहीं भी फाइंड नहीं हुई, और इसके बाद वो बंदा लू फेंग की लोकेशन को कंटिन्यूस ट्रैक करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मास्टर होंग और मास्टर ली शैन फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो चारों तरफ से इस कैप्टन के गार्ड्स इन्हें घेर लेते हैं। ये देखकर मास्टर होंग और मास्टर ली शैन सोचने लगते हैं कि ये तादाद में काफी ज्यादा हैं, अगर हम इन्हें मिलकर भी हराएं ये हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। फिर वो कैप्टन कहने लगता है कि कितनी शर्म की बात है, अर्थ के पावरफुल लोग भी मेरे स्लेव्स बनेंगे, और ये कहते ही वो कैप्टन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी इस कैप्टन का गार्ड कहता है कि हमें अभी तक लू फेंग की लोकेशन का पता नहीं चल सका, आखिर वो कहाँ गया। ये सुनते ही वो कैप्टन कहने लगता है कि लू फेंग, तुम कहाँ चले गए, क्या तुम डर तो नहीं गए हमसे। तभी वहाँ पर एंट्री होती है लू फेंग की, जो कि अपनी शिप पर चलते हुए बड़े ही स्टाइल से आ रहा था। वो कैप्टन लू फेंग की ब्लैक ड्रैगन शिप को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो एंशिएंट स्पेसशिप है, जो कि काफी ज्यादा रेयर ट्रेजेड है। लू फेंग इससे कहता है कि क्या तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे। तभी लू फेंग अपने सोल्जर्स को बुलाता है, जिन्होंने आते ही इन पर हमला कर दिया और कुछ ही सेकंड्स में इन सबको हरा दिया और इन सभी को बंदी बना लिया। लू फेंग ये देखकर सोचता है कि कैप्टन अभी भी नहीं घबरा रहा, जबकि हमने इसके सारे साथियों को बंदी बना लिया है। फिर कैप्टन कहता है कि बंदी बनाने से क्या होता है, क्या तुम मुझसे जीत सकते हो, और साथ में ये भी कहता है कि तुम्हारा रैंक तो अभी काफी ज्यादा कम है। लेकिन तब लू फेंग अपनी दूसरी शिप को बुलाता है, जिनमें 1000 वॉरियर्स बाहर आने लगते हैं। ये देखकर वो कैप्टन कहने लगता है कि क्या तुम अब इन स्लेव से जो कि तुमने खरीदे हैं मुझ पर हमला करोगे। नहीं, तुम्हें पता भी है कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तभी लू फेंग इससे कैप्टन से कहने लगता है कि जो भी मेरे और मेरी इस अर्थ के दरमियान आएगा मैं उसे ऐसे ही खत्म कर दूंगा। वह जल्दी से अपनी अतुका सर्वेंट से कहने लगता है कि जल्दी मुझे इस गैलेक्सी से बाहर ले चलो। हम देखते हैं कि अतुका को तो बबाता ने पकड़ रखा है। यहाँ पर कैप्टन हैरान होते हुए कहता है कि इतनी पावरफुल एआई को इस बबाता ने कैसे पकड़ लिया। वो कैप्टन अब काफी ज्यादा परेशान हो गया था। बबाता इस स्पेसशिप को फौरन बंद कर देती है और कहती है कि कहाँ जा रहे हो, रुको जरा। तभी बबाता एक सिग्नल को देखती है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इस सब सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद वो कैप्टन यहाँ से भागने की तैयारी करने लगता है और एक ब्लास्ट करता है, जिससे काफी स्मोक चारों तरफ फैलने लगती है। इस बीच लू फेंग और कैप्टन आपस में भी फाइट करते हैं। लू फेंग की पावर कम होने की वजह से वो नीचे गिरने ही वाला था कि तभी इसका गार्ड इसे बचा लेता है और वो गार्ड्स कहने लगते हैं कि मास्टर, क्या हम इससे फाइट करें, हम इसे काफी आसानी से हरा देंगे। लेकिन लू फेंग कहने लगता है कि तुम यहाँ की सिचुएशन को संभालो, मैं इसे फाइट करके आता हूँ। तो लू फेंग अपनी स्पेस शटल की मदद से अर्थ से बाहर आ जाता है। ये दरअसल लू फेंग की एक चाल थी। अब वो दोनों आपस में काफी आइकॉनिक लेवल की फाइट कर रहे थे। फिर तभी हम देखते हैं कि कैप्टन के एक अटैक से लू फेंग चांद पर गिर जाता है। चांद पर गिरते ही लू फेंग ने अपनी ग्रेविटी चैम्बर स्किल को यूज कर लिया था ताकि वो आसानी से इससे फाइट कर सके। तभी वो कैप्टन कहता है कि ये तो तुमने अच्छा ही किया, अब अर्थ पर किसी को पता नहीं चलेगा कि लू फेंग कहाँ गया, अब तो मैं तुम्हें काफी आसानी से हरा दूंगा। लू फेंग इसकी ये बातें सुनकर एक स्माइल करता है और अपनी पावर को
एक्टिवेट कर लेता है। तभी वो कैप्टन जैसे ही अपनी पावर को इकट्ठा करके एक पंच में लू फेंग को मारने के लिए आता है तो लू फेंग अपनी गोल्डन हॉर्न बेहमूथ बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। जैसे ही वो कैप्टन गोल्डन हॉर्न बेहमूथ की बॉडी को देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है तो ये तो इम्पॉसिबल है। दरअसल लू फेंग ने अपनी कोर को गोल्डन हॉर्न बेहमूथ की कोर से मर्ज कर लिया था, जिससे अब लू फेंग गोल्डन हॉर्न बेहमूथ की बॉडी को कंट्रोल कर सकता था। तभी लू फेंग एक अटैक करता है जिसको कैप्टन शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिससे इस कैप्टन की शील्ड ब्रेक हो जाती है और काफी दूर जाकर गिरता है। लू फेंग इस पर और भी काफी ज्यादा अटैक्स करता है, जिससे वो बंदा काफी ज्यादा घायल हो जाता है और कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरी फैमिली इसका बदला तुमसे जरूर लेगी, और कहता है कि अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो मुझे छोड़ दो। तो लू फेंग इसकी इन सब बातों को इग्नोर कर देता है और फिर गोल्डन हॉर्न बेहमूथ के पांव से इसे कुचल देता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और वो कैप्टन चांद की तह में धंस जाता है। तो फिर लू फेंग अपनी रियल बॉडी में वापस आ जाता है और कहता है कि जो भी मेरी इस अर्थ को नुकसान पहुंचाएगा इसका हाल यही होगा। कैप्टन कहता है कि इतना घमंड मत करो, मेरी फैमिली यहाँ पर आने ही वाली होगी और तुम्हारे साथ साथ इस अर्थ को भी तबाह कर देगी, क्योंकि अब तक इनको मेरा भेजा सिग्नल मिल गया होगा। और ये कहते ही कैप्टन वहीं पर दम तोड़ देता है। इसके बाद लू फेंग इसे अपने कंधे पर उठाकर अर्थ की तरफ ले वापस है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लू फेंग के सोल्जर्स इस कैप्टन के साथ आए हुए बंदों को शिप में बिठा रहे हैं ताकि इनसे पूछताछ करवा सकें, और साथ ही लू फेंग को देखकर मार्शल होंग और मार्शल ली शेन काफी ज्यादा खुश होते हैं और इस एंट्री की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। और फिर लू फेंग आकर इस कैप्टन की बॉडी को नीचे फेंक देता है और दूसरा एक सोल्जर आकर इसे वहां से उठाकर ले जाता है। मास्टर ली शेन लू फेंग से पूछते हैं कि क्या बात है, तुम इतनी जल्दी इस बंदे को हरा दिया। लू फेंग कहता है कि हाँ, मैंने अपनी एक स्पेशल टेक्निक भी इस्तेमाल की थी जिससे मैंने इसे काफी आसानी से हरा दिया। तभी वहाँ पर बात आती है और लू फेंग से कहती है कि एक बहुत बड़ी खबर है, इस कैप्टन ने अपनी फैमिली को सिग्नल भेज दिया है जिससे वो काफी जल्दी हमारे पास पहुंच जाएंगे, जिससे एक बहुत बड़ी वार शुरू होगी और इससे हमारी अर्थ को काफी ज्यादा नुकसान होगा। इसके बाद सीन कट होता है और लू फेंग अपनी फैमिली से मिलने के लिए चला जाता है, जिन्हें एक खास तरह की जगह में रखा गया था ताकि इन पर कोई अटैक न कर सके। आई होप आप सभी लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।